हेलो दोस्तों, इंडियन क्लासेस टॉप वन में आप लोगों का एक और वीडियो में स्वागत है। तो बीपीएससी बीएसएससी जितने भी एग्ज़ाम लिए जाते हैं उनके द्वारा, तो उन सारे प्रश्नों को हम लोग वन लाइनर जीके के रूप में देख रहे थे। तो ये 23 वीडियो देख चुके हैं, 24वां वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लें। चलिए समय ना गंवाते हुए वीडियो को देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है चना के दाना क्या है। तो चना के दाना एक बीज होता है। हमारे राष्ट्रीय गीत का लेखक कौन है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों। तो प्रेमचंद जी हैं। भारत संविधान कब स्वीकार किया गया था। 1950 को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो संवैधानिक उपचार को कहा जाता है। भारत एक क्या है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है भारतीय लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं। तो 540 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के सबसे अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री बनने की अधिकतम आयु कितनी होती है दोस्तों। तो 25 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास है। अगला क्वेश्चन है संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है। तो संसद के पास है। किसके पास है। तो संसद के पास है। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक काम काज के लिए किस भाषा का प्रयोग होता है। तो अंग्रेजी का। अगला क्वेश्चन है भारत में न्यायपालिका कैसा होता है। तो स्वतंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है भारत के कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो 21 उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है। तो राष्ट्रपति का होता है। उपराज्यपाल नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है राज्यों के मुख्यमंत्री क्या होते हैं। तो नियुक्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारत के किस प्रकार की विद्युत सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो ताप विद्युत का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो इंग्लैंड में हुई। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। तो उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो एम एस स्वामीनाथन थे। अब देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, कारा मिश्रक ये बीएसएससी के द्वारा पूछा गया जो प्रश्न है एग्ज़ाम जो 2013 में। अब उसको देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ। तो 1942 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है नीला पहाड़ किसे कहते हैं। तो नीलगिरी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आईएसटी का पूर्ण रूप क्या है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगला क्वेश्चन है पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। होराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा किस देश में स्थित है। तो हड़प्पा जो पाकिस्तान में स्थित है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। 2005 में। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 1 मई को मनाया जाता है। किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो केरल का। अगला क्वेश्चन है दार्जिलिंग किस लिए प्रसिद्ध है। तो चाय के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश का है। तो स्पेन का। अगला क्वेश्चन है जेंट्स अवेस्ता किनका किताब है। तो पारसियों का। अगला क्वेश्चन है गीतांजलि किनके द्वारा लिखी गई है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना का पहला भूमि सेना अध्यक्ष कौन थे। तो जनरल एम करियप्पा थे। जनरल एम करियप्पा। अगला क्वेश्चन है डूरंड कप किस खेल से संबंध जुड़ा है। तो फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है एशियार शेर कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है गिर और गुजरात में। अगला क्वेश्चन है मेधा पाटकर किस परियोजना के साथ जुड़ी हुई है। तो सरदार सरोवर परियोजना। अगला क्वेश्चन है कथकली नृत्य शैली किस राज्य में स्थित है। किस राज्य की है। तो केरल की है कथकली नृत्य शैली। अगला क्वेश्चन है एओह्यूम का मुख्यालय कहाँ है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। तो न्यूयॉर्क में यूएसए में। अगला क्वेश्चन सारनाथ स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है। तो अशोक से। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था। तो अप्सरा था। अगला क्वेश्चन है किस मौसम में वर्षा की अधिक आवश्यकता होती है। तो शीत ऋतु में। अगला क्वेश्चन है भारत यूएसए का सदस्य किस वर्ष बना। तो 1945 ईस्वी में बना। अगला क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा
राज्यसभा की सदस्यता कितने वर्षों की होती है? तो 6 वर्षों की होती है। अगला क्वेश्चन है, उस जमीन को क्या कहते हैं जहाँ क्रिकेट खेला जाता है? तो पिच कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर कितना पानी का आवरण है? तो 71%। अगला क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा भारतीय उपग्रह छोड़ने का केंद्र कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? तो सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रे किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, लेह और श्रीनगर को। अगला क्वेश्चन, झूम क्या है? तो झूम खेती का एक प्रकार है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1920 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। किसने सांची का स्तूप का निर्माण करवाया दोस्तों? तो अशोक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो हेग में है। अगला क्वेश्चन है, कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? तो चरक को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का पहले क्या कहा जाता था? तो कैट कहा जाता था। सोने की खान कर्नाटक के किस जिले में है? तो कोलार में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य केसर का प्रमुख उत्पादक? तो जम्मू एंड कश्मीर है। अगला क्वेश्चन है, किन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को दिया जाता है। किस दिन भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो 25 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, सितारों के एक समूह को क्या कहा जाता है? तो नक्षत्र कहा जाता है। हेली धूमकेतु कितने वर्ष के अंतराल में एक बार दिखाई देता है? तो ये देता है 76 वर्षों के अंतराल में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में अधिकतम वर्षा का स्थान कौन सा है? तो मौसिन राम है। अगला क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य के प्रमुख त्योहार है? तो तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन, अन्ना हजारे को और किस नाम से जाना जाता है? तो किसान बाबूराव के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंदी नेपाल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह के लिए भारतीय अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो मंगलयान है। क्या है? मंगलयान है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्तनीय जंतु उड़ सकता है? तो चमगादड़ उड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है, जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो खट्टापन किसकी वजह से होता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानी के सबसे शुद्धतम रूप क्या है? तो वर्षा का पानी है। संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भौतिक के क्षेत्र में मिला था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किस तरल को सर्वाधिक सार्वभौमिक विलाय के रूप में जाना जाता है? तो एल्कोहल को जाना जाता है। पेनिसिलिन किसका उपयोग होता है दोस्तों? तो ग्रेफाइट का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, नॉन स्टिक पकाने वाले बर्तनों के ऊपर किस पदार्थ का आवरण होता है? तो टेफलॉन का होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये बिल गेट्स के द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, फाइलेरिया किसके कारण होता है? तो फाइलेरिया मच्छर के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, हवा क्या है? तो हवा एक मिश्रण है। पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, लोहे को गैल्वनाज या कलई करने की किस धातु का प्रयोग होता है? तो जस्ता का प्रयोग होता है, जिंक का। भारत का पहला उपग्रह किसके नाम पर रखा गया था? आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया है। जूल किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, पौधों की अध्ययन को कहा जाता है? तो पौधों के अध्ययन को वनस्पति शास्त्र कहा जाता है। हरे पौधों द्वारा भोजन तैयारी की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव श्वसन प्रणाली किसका हिस्सा क्या है? तो ये नाक और फेफड़े हैं। अगला क्वेश्चन है, गैस और जलवाष्प मंडल को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल कहा जाता है। वसा और तेल क्या है? तो एक लिपिड है। विटामिन सी के सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? तो आंवला है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक शास्त्र द्वारा क्या अध्ययन होता है? तो जीवों और अपने वातावरण के बीच का संबंधों का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। E बराबर mc² में m चिन्ह का क्या अर्थ है? तो समूह है। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के खोज का नाम क्या है? तो पेनिसिलिन। अगला क्वेश्चन, हेमोग्लोबिन कौन सी धातु मौजूद होती है? तो लोहा मौजूद होता है, आयरन।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, अभी ये क्वेश्चन है बिहार पुलिस का फायरमैन का परीक्षा, ये जब 2013 में हुआ था तो उसका क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं। महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफरागेट्स मूवमेंट किस आंदोलन में चलाया गया था? तो ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया था। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नक्सलवाद क्या है? तो नक्सलवाद एक रंग भेद है। संघवाद क्या है? तो संघवाद जो है संघ और राज्यों के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक ऐसा राष्ट्र है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दल विहीन तंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित किया था? तो ये किए थे जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? तो राजीव गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1931 में। फ्रांस में आतंक की राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? तो लुई 16वां के शासनकाल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व न तो कर नहीं का नारा किस घटना के परिमाण है? तो ये अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा पत्र घटना का परिमाण है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका भारत कब आए? तो 1915 में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? तो वाशिंगटन में। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद किस नेता ने नेतृत्व में जाट को काफ़ी शक्तिशाली हुए? तो चूड़ामन। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, फॉर वनस्पति किससे संबंधित है? अल्पाइन वन से। अगला क्वेश्चन है, पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं खैबर दर्रा के माध्यम से। क्या इसके? खैबर दर्रा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो 1922 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की घूर्णन अवधि क्या है? तो 28 दिन की। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कंगारू कहाँ की मुख्य पशु है? तो ऑस्ट्रेलिया की। कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है? तो त्वचा बनाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है दोस्तों? तो फुटबॉल से संबंधित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में। कहाँ? पेरिस में। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला उत्पादक प्रकाश और किसमें बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण किसमें होता है? तो राइबोसोम में होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में खरीफ फसल का कौन सा मौसम होता है? तो जुलाई से अक्टूबर मौसम होता है। अगला क्वेश्चन है, पुनरुद्भवन की विशेषता किसमें पाई जाती है? तो स्काइनोडर्मेटा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2,4-D क्या है? तो एक खरपतवार नाशक है। अगला क्वेश्चन है, आपतन कोण किनके बीच का कोण होता है? सतह का अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच के कोण होता है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहा जाता है? तो विभिन्न रंगों के समूह को मणपट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, प्रतिवर्ती धारा क्या होता है? तो धारा की दिशा और धारा के मान दोनों बदलते रहते हैं प्रतिवर्ती धारा में। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा कैसा होता है? तो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन, जब दो समानांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो तो क्या होता है? वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या होता है? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश कितना होता है? तो 1/1838 वहाँ प्रोटॉन का भार एवं ऋण आवेश के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस के अणु निम्न आबंध कैसा होता है? तो त्रिसंयोजी होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन क्या है? तो समावयी है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो विद्युत ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियॉन का मान क्या होता है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होता है न्यूक्लियॉन का मान। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कह रहा है कि बीपीएससी में देखिए, बीपीएससी में सहायक अभियोजन पदाधिकारी में पूछा गया था, ये 2014 का क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा,
दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले ताकि इस तरह के वीडियो मिलता रहे। गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था? तो हेनसांग आया था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने मालाया, सुमात्रा तथा जावा पर विजय प्राप्त किया था? तो राजेंद्र चोल फर्स्ट ने प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, ताइवान तराइन की द्वितीय युद्ध में कौन भारतीय शासक पराजित हुआ था? पृथ्वीराज चौहान। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल के विषय में इब्न बतूता पुस्तक रेहला प्रकाश डालती है? तो महमूद तुगलक पर। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा विजयनगर की स्थापना हुई? तो हरियर एंड बुका। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार हुआ? तो मुगल वंश का। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान होता है? तो शिवाजी में। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, किसने जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया? तो ये सर थॉमस रो ने। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेज कौन से पराजित हुआ? तो सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना किया? था मैडम ब्लेटेस्की एंड कर्नल अक्रोट ने। अगला क्वेश्चन है, अल्कॉट ने। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना किया गया? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों ध्यान देंगे, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला क्वेश्चन है, किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने। किस काल में कृषि कर्म का दुष्प्रभाव हुआ था? तो नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं को अशोक ने किस संप्रदाय की दान में दिया? तो आजीवक संप्रदाय को। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, किनको शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो कुषाणों को। अगला क्वेश्चन है, महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 18 मानी जाती है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, कौन अपने अनुयायियों द्वारा महबूब इलाही नाम से जाना जाता था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसको कुतुब मीनार संपूर्ण कराने का श्रेय मिला है? तो ये इल्तुतमिश को मिला था। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद की रचना कौन किया था? तो जयदेव ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? आचार्य विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है दोस्तों? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति के लागू करने की वकालत की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ हड़प्पनों का व्यावहारिक संबंध था? तो मेसोपोटामिया के साथ। अगला क्वेश्चन है, देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर किस काल का है? तो गुप्त काल का है। अगला क्वेश्चन है, पोंगल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान कौन है? तो राजस्थान मैदान है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादन कौन राज्य है? तो पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र कौन है? तो गंगा नदी तंत्र है। अगला क्वेश्चन है, डोडो जनजाति कहाँ निवास करती है? तो तमिलनाडु में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, भारत में अधिकतम खनिजकृत शैल तंत्र कौन सा है? तो गोंडवाना है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय पर्वतीय श्रृंखला के 2 ढलानों पर असमान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो अरावली। अगला क्वेश्चन है, इलायची की पहाड़ियाँ किस प्रदेश में स्थित है? तो तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश में क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो बुर्ज खलीफा। अगला क्वेश्चन है, सचिन बर्न टू बैट द जर्नी ऑफ क्रिकेट अल्टीमेटम सेंचुरी के लेखक कौन है? तो खालिद एच अंसारी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रसायन भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के एक महत्वपूर्ण प्रतीक था? तो सोडियम क्लोराइड था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? तो निकेल और फेरस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एशियन हाथी हम मनुष्य की तरह आवाज निकालता है? तो कौशिक एशियन हाथी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र को खोजा गया था? 1984 में। कब? 1984 में। अगला क्वेश्चन है,
अहमद भारतीय उपग्रह स्टेशन कोड किस शहर में स्थित है? तो देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस पृथ्वी के विकिरण को बहुत अधिक अवशोषित करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला क्वेश्चन है, एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसरो का पुराना नाम क्या है? इसरो का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होगा। अगला क्वेश्चन है, दांतों को साफ करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पाउडर या पेस्ट में लेते हैं उसमें कौन सा स्वभाव होना चाहिए? तो अम्लीय होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है? अगला क्वेश्चन है, NH3 किस प्रकार का पदार्थ है? तो मंद क्षार है। अगला क्वेश्चन है, जल के साथ Na2O की क्रिया पर क्या बनता है? तो NaOH बनता है। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया को बढ़ते हुए रोकने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो एसओटी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा का स्तर कम करने वाले हार्मोन का नाम क्या है? तो इंसुलिन है। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में मगज का द्रव्यमान कितना होता है? तो 1350 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य में मगज यानी का द्रव्यमान कितना होता है? 1350 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, प्रवर्ती क्रिया का संचालन कौन करता है? तो रीढ़ रज्जु करता है। अगला क्वेश्चन है, 10 नैनो में कितने मीटर होंगे? तो 10 नैनो में 10 के पावर -8 मीटर होंगे। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण का नाभ्यंतर कितना होता है? तो अनंत होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का जी कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति शून्याकाश में कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है, 100 cm किसके बराबर होता है? तो 100 डिग्री सी किसके बराबर होता है? तो 212 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, उदासीन तार का रंग क्या होता है? तो काला होता है उदासीन तार का रंग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, सहायक अभियोजन पदाधिकारी AO में ये पूछा गया 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, BPSC के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा शुरू किया था? तो 1930 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार कहाँ पर राज्य करता था? तब मगध में। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ थे। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंध किस राजवंश से है? तो सातवाहन से। अगला क्वेश्चन है, अशोक की रानी कौन थी? तो कौरवाकी थी। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया और इस कारण शकारी कहलाया? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया और शकारी कहलाया। थानेश्वर किन शासकों की राजधानी थी? तो वर्धनों की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, सिंध पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है, सुलहकुल की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो अकबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन बनाया गया था? तो शाहजहां के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, मुगलों में किसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो औरंगजेब ने धारण किया था आलमगीर की उपाधि। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए किसे श्रेय दिया जाता है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो गीतांजलि के। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा राव फूले थे। कौन? ज्योतिबा राव फूले। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापना किसने की? तो DD कर्वे ने किया था। ऋग्वैदिक देव मंडल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन है? तो इंद्र है। अगला क्वेश्चन है, पाणिकृत अष्टाध्यायी किससे संबंधित ग्रंथ है? तो व्याकरण से संबंधित ग्रंथ। अगला क्वेश्चन, मृगकटिकम के लेखक कौन है? तो शूद्रक है। कौन है? शूद्रक है। अगला क्वेश्चन है, ऋणी का अभिप्राय क्या है? तो
तीन वेद है। अगला क्वेश्चन है किताब उल हिंद की रचना किसने की? तो अल बरूनी ने किया। अगला क्वेश्चन है नूर सिपहर की रचना किसने किया? तो अमीर खुसरो ने किया। अगला क्वेश्चन है समर्थन रामदास किसके गुरु थे? तो शिवाजी के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है दो पत्रिकाओं नवजीवन है यंग इंडिया के संस्थापक संपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। कौन? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है सोन नदी का स्रोत कहाँ से है? तो सोन नदी का स्रोत अमरकंटक से है। कहाँ से है दोस्तों? अमरकंटक से है। अगला क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, हिमालय की पर्वत पदीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो तराई के नाम से जाना जाता है। आम्र वर्षा क्या है? तो आम्र वर्षा पश्चिम बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली अम्लीय वर्षा। अगला क्वेश्चन है सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट है। अगला क्वेश्चन है थार क्षेत्र किस राज्य में विस्तृत है? तो राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रानीगंज किसके लिए जाना जाता है? तो कोयला निक्षेप के लिए जाना जाता है। अगला सोने के आभूषण को किसे साफ किया जाता है? तो एक्वारेजिया से साफ किया जाता है। नाखून पॉलिश उतारने वाले में क्या होता है? तो एसीटोन होता है। अगला क्वेश्चन है उष्मक कुंडली किससे बनी होती है? तो नाइक्रोक की बनी होती है। अगला क्वेश्चन समाचार पत्र पर लेपटे हुए भोजन के संदूषित होने की संभावना को क्या है? तो ये शीशा है। क्या है? शीशा। अगला क्वेश्चन है दीमक नियंत्रण के लिए किस पीड़कनाशी जीवननाशी का प्रयोग किया जाता है? तो एड्रेलिन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लहसुन में तीक्ष्ण गंध का कारण क्या होता है? तो सल्फर होता है। अगला क्वेश्चन है सेब में सुवास का मुख्य क्या कारक होता है? कारक क्या होता है? तो इथेनॉल होता है। अगला क्वेश्चन है केश कल्प में हाइड्रोजन परऑक्साइड की भूमिका क्या है? तो रंजक का ऑक्सीकरण करना। अगला क्वेश्चन है स्पेम का संबंध किससे है? तो कंप्यूटर से है। किससे है? स्पेम का संबंध कंप्यूटर से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जीभ के किस भाग पर कड़वे स्वाद ग्राही स्थित होते हैं? तो पिछले मध्य भाग में स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है जहाज के पेंदी में मैग्नीशियम खंड लगाए जाते हैं। जहाज को किससे बचाने के लिए लगाए? तो जल व लवणों के प्रवाह से बचाने के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गर्भवती महिला में कौन सा हार्मोन प्रसव उत्पन्न कर सकता है? तो ऑक्सीटोसिन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है पौधों को किस भाग में केसर प्राप्त होता है? तो वर्तिका भाग से केसर प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है प्याज के किस रासायनिक यौगिक के कारण आंखों में आंसू आ जाते हैं?